आप सभी साथियों को सादर नवोदय जय भीम। हम बहुजन मिशन गायिका सपना बौद्ध गाजीपुर यूपी से। जी साथियों, आप सभी को सादर नवोदय जय भीम। हम विशाल गाजीपुर यूपी से। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह इस देश में अत्याचार हो रहा है। हम लोग जो गलत है उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि विशाल सर ने एक पोस्ट किया था कि सत्ता का पावर देखिए। तो हकीकत में आज हमें वो चीज थाने में दिखाई दिया कि बिना कसूर के उसको कसूर जो है बनाया गया। मुद्दा कुछ भी नहीं था, उस मुद्दे को उछाला गया, बनाया गया और हम लोगों को जो है अपमानित किया गया। मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि भाई लोग कह रहे हैं कि गोबर खाना मेरा धर्म है। हम कह रहे हैं कि मेरा धर्म नहीं है, हम गोबर नहीं खाएंगे और जो मुझसे जुड़े हैं हम उनको भी नहीं खाने देंगे, हम उनको मना करेंगे। और दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि आपका मूत्र पीना आपका धर्म है, तो हम आपको मूत्र जो है हम नहीं पिएंगे, आप पीजिए, आपका धर्म है, हम आपको नहीं मना करेंगे। हमसे जो जुड़े हैं हम उनको भी मना करेंगे कि आप मूत्र मत पीजिए। उसी तरह हमने कहा कि भाई होली आज कई दशक से जो है कई हजारों वर्षों से लोग मनाते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा नहीं है। किताबी चीजों को सुन के, किताब में पढ़ के लोगों के बताए हुए पे वो लोग मना रहे हैं कि नहीं, होलिका जो है प्रहलाद को लेकर जली तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, ऐसे ऐसे हम लोग मनाते थे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे पढ़े, स्टडी किए और कुछ बुक हमें भी मिली कि नहीं होलिका का क्या है। हम भी बुक में पढ़े रहे हैं, आप बुक में पढ़ के बता रहे तो आपका सही है, हम बुक में पढ़ के बता रहे तो हमारा गलत हो जा रहा है। तो ये सीधे अन्याय हमारे साथ हो रहा है इस देश में। सब मान लीजिए, देखिए मैडम का अगर वीडियो से किसी को आपत्ति लगा, किसी को अगर भावनाओं को ठेस पहुंचा है, हम लोगों ने माफीनामा लगाया, मेरे घर पुलिस प्रशासन आई, लेकिन उसके बाद लोगों ने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया कि विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध के घर पे प्रशासन चाय पानी पी रही है, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसके बाद हमारे जिला गाजीपुर के थाना नौनहरा में जो एसओ आए हैं, गुंडा एसओ संतोष कुमार पाठक, वो इतना गुंडागर्दी दिखाया कि मेरे घर पे पूरा छापा मारने के लिए 3 टीम लगाकर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की। और सुबह में मैं हाजिर हुआ। उसके बाद सुबह हमको ऑन ड्रेस में आकर के और बोले कि बैठिए मैं आ रहा हूँ। वो गए और 2 घंटा के बाद ड्रेस बन के आए, वर्दी चढ़ा करके आए और सीधे गाली से बात करना शुरू कर दिया। अगर बिना वर्दी के अगर ये बात बोलते तो चलिए कोई बात नहीं है, बड़े थे आप बोल दिए, लेकिन आप वर्दी में आके आप इस तरह बदतमीजी किए, मतलब आप वर्दी का धौस दिखा रहे थे, आप वर्दी का जो है दुरुपयोग किए हैं। और मैं कह रहे हैं कि चूतिया चमार साले, तुम पहले उठ कुर्सी पे से उठ कुर्सी पे से उठ, तेरी औकात कुर्सी पे बैठने लायक है, तेरी औकात है कुर्सी पे बोला कि तुम लोग छोटी जाति के, चमार जाति के हो, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमसे ज्यादा तुम क्या नहीं हो गया, कितना पढ़े लिखे बताओ, कितना पढ़े लिखे? डिग्री पूछ रहा है। हम कहे कि हम लोग म्यूजिक से पढ़े हैं, तो कहा था कि तुम लोग अच्छा, तुम लोग नचनिया हो, तुम लोग गाते हो। अब मैडम को धक्का मारा, हमको धक्का मारा, उसके बाद भला बुरा बोला और मारपीट किया और हम लोग कान पकड़ा के उठाया बैठाया है। हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग जाएंगे कोर्ट में। साथी, हो सकता है कि आपसे बर्दाश्त हो जाए, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे पर बीता है, लेकिन हम जाएंगे कोर्ट में और हम कोर्ट में उनका फैसला लेंगे, क्योंकि बाबा साहब अधिकार दिए हैं हमको लड़ने का। मैं लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है बिल्कुल मतलब भूलने के लायक नहीं किया है। और आपको बता दूं कि इन लोगों ने अगर माफीनामा लगाने के बाद, इतना गाली गलौज करने के बाद, मारपीट करने के बाद, कान उठाने के बाद भी मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर। और थाने पे बुलाने के बाद हम लोग के साथ जो बदसलूकी किया, हमारा फोन छीन लिया गया, हमारा फोन रख लिया गया और हमें अकेले बुलाया गया पहले प्यार से। फिर उसके बाद इन लोगों का षड्यंत्र था, हम लोग को अकेले बुलाकर इन लोग ऐसा किया। और दूसरी बात, जब हमारे घर पे पुलिस आई थी तो हम माफीनामा लगाए थे। उसके बाद ये लोग चाय और कप प्लेट का मुद्दा बनाकर इन लोगों ने हमें फंसाया। क्या उत्तर प्रदेश में किसी को चाय पिलाकर कोई जुर्म माफ करवाया जा सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में एक गिलास पानी पिलाकर किसी का जुर्म माफ करवाया जा सकता है? अगर ऐसा होता तो सारे बड़े बड़े जो है माफिया गुंडे बाहर घूमते चाय पिला कर और पानी पिला कर। ये तो हमारे संस्कार में है कि भाई हम घर पे आए हैं, हमने पानी पूछ लिया, हमने पानी का ट्रे रख दिया वहाँ पे। ठीक है, हम लोग गए भी वहाँ पर, तो आप भाई हमसे माफीनामा लगा करके और आप उसको ओके कर देते, समझौता हो जाता। लेकिन इतना करने के बाद गाली गलौज करके, हमको भला बुरा बोल के, अपमानित करके, अपमानित जगह बैठा कर, कान पकड़ा के उठा बैठा के वीडियो बना के माफी मनवा करके, उसके बाद उल्टा मुकदमा कर दिए। मुकदमा किया कि 299, 151, 107 में चालान कर दिया। अब सोचिए, हम लोग बाहर से बेल करा करके हम लोग आए हैं, अब हम भी बाबा साहब के वंशज हैं, हम भी इनको छोड़ेंगे नहीं, हम कोर्ट के माध्यम से इनसे लड़ेंगे। बिल्कुल।
आप सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आप लोग जरूर साथ दीजिएगा। नमो बुद्धाय जय भीम।